बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। तो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि कल फुल मून भी था और होली भी थी। तो देखते हैं कि कल रात सारा दिन अगर वो बिजी भी रहे हैं, दोस्तों के साथ रहे हैं, फैमिली के साथ रहे हैं, तो रात उनकी कैसे कटी। तो कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इंस्टा पे मुझे डीएम करना होगा। इंस्टा का लिंक मैंने बायो में दे रखा है, तो आपको जल्दी से इंस्टा पे मुझे अप्रोच करना होगा। अगर आप कॉल रीडिंग चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो जो रीडिंग्स हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करते हुए अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। चैनल पे पहली बार आए हो, अचानक से आपके सामने ये वीडियो आई है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें आपके लिए मैसेज है। जिस तक ये वीडियो पहुंचनी होती है, जिस तक यूनिवर्स चाहते हैं मैसेज पहुंचाना, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ बात करते हैं। वो कैसे बात करते हैं, या तो कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है, या कोई थंबनेल हमारे सामने आ जाता है, या हमें बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं। तो यस, अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, उनके बारे में आपने सोचना है। 3 बार उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ, और बार बार कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए उनका नाम दोहराना है और प्रेयर करनी है कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे पार्टनर की जगह आप अपने पार्टनर का नाम लोगे, कि मेरे मिस्टर ABC की कल रात एनर्जी क्या थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था, क्या वो मुझे आज भी चाहता है, क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, कि कल रात उसने मुझे मिस किया, क्या उसने होली वाले दिन मुझे याद किया, क्या एक बार भी उसको मेरी याद आई। मतलब ऐसे आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो चले, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं। शफलिंग को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलें देखते हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स वेट कर, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि कल रात उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या थी। कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। निकालते हैं कार्ड्स। नंबर 7 और नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि 74 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 47 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेथ के साथ रीबर्थ आया है, एनर्जी शिफ्ट होती हुई आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। 44 नंबर, 444 नंबर इस रीडिंग के पहले या तो आपको दिखा है, या इस रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है। हेरोफिन, यस, नंबर 5 की एनर्जी आई है। यहाँ पे 45 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, ऐसा भी दिख रहा है। 54 एज हो सकती है अभी इस वक्त, अगर कोई ऐसी रीडिंग देख रहा है तो उनकी एज 54 भी हो सकती है, ठीक है। तो चलें, यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि कल रात आपके पार्टनर ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। यस, आप इनकी कल रात की जो नींद थी, उनको ये सो नहीं पाए हैं, ये बहुत रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेथ कार्ड के नीचे ही लवर्स कार्ड आया है। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आजकल हो सकता है कि आपको 66 नंबर, 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 2 की एनर्जी भी है। तो मेरे को जो लोग कहते हैं ना कि मैम हिंदी में लिखो, देखो पहले मैं जब पोस्ट डालती हूँ ना, फिर हिंदी में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे करो, जो भी मैं पोस्ट डालती हूँ उसकी लाइंस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, फिर उसको गूगल कर लो अगर कर सकते हो। मेरी कोशिश होती है, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं मिलता है, ठीक है। मैजिशियन, इन्होंने कल रात आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है। यहाँ पे 66 की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि आजकल आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, बॉटम पे कॉल मैसेज आ रहा है आपको आपके पार्टनर का। अब ये नहीं, ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे,
तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि कल रात आपके पार्टनर सोए नहीं हैं, इन्होंने कल रात आपको बहुत याद किया है। कल इन्होंने कहीं ना कहीं से आपको चेज़ किया है, छुपके चाँद के नीचे बैठे हैं और आपको कहीं से देखा है। या तो कल इन्होंने आपकी जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ पे विज़िट करा है, वहाँ पे कोई चक्कर शक्कर लगाए हैं, ऐसे लग रहा है। कहीं ना कहीं से इन्होंने कल रात आपको चेज़ किया है, बहुत उदास हुए हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने ऐसे क्यों किया। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे थे और सोच रहे थे कि इतना प्यारा रिलेशन था, मैंने इसको क्या कर दिया। कल इन्होंने बहुत सारे कपल्स को भी अपने आसपास जब देखा तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह पे अकेला ही पाया कि मैं अकेला क्यों हूँ, सब लोग खुश हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब में इतनी हिम्मत है कि जिसका भी हाथ पकड़ा है आज तक उसका हाथ पकड़ा हुआ है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो कल रात ये सो नहीं पाए हैं, ये काफ़ी उदास रहे हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी तो मुझे ये दिख रही है कि कल रात ये बहुत उदास रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत मिस किया है। तो डेथ कार्ड से हमें क्या दिख रहा है कि इनको आपको लेकर बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक नहीं हो, तो आजकल आप देखो कि इनकी फेसबुक पे, स्टेटस पे, स्टोरी पे आजकल ये बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डालते होंगे पोस्ट। जैसे अगर ये शिव भक्त हैं तो बहुत सारे शिव जी के जो भी रील्स आती हैं उनको पोस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ये बता रही है कि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच के इनका जो दिमाग है ना उसका बन गया है दही, और सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत क्रेव कर रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग मुझे इनकी यहाँ पे दिख रही है। इस रिलेशन में ये चाहते हैं विक्ट्री, इस रिलेशन में ये आना चाहते हैं वापस, और आपसे सेकंड चांस मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। सेकंड, इनके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर चीज़, लेकिन खुशी नहीं है, मन का सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो कल रात ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि यार उसने भी उससे शादी कर ली, यार वो भी उसके साथ बहुत खुश है, अरे यार वो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बातें ये कल रात बहुत सोचे हैं और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके मन में रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों ने कोई ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है जिसको इन्होंने बहुत मिस किया है। इनको आपकी कल रात बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई है, इनका बहुत मन था आपको हग करने का, आपको अपनी बाहों में होल्ड करने का, आपको गले लगाने का, फोरहेड किस करने का इनका बहुत मन कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वही एक क्वेश्चन कि वो मेरे पास, वो मेरे साथ नहीं है। कल रात ये सो नहीं पाए हैं। इनको बहुत हो रहा था कि काश वो मेरे पास होती, काश वो मेरे साथ होता इस समय, तो मैं उसको बताता कि मैं उसके बिना कितना अधूरा हूँ। आपके बिना खुश तो ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये शिफ्ट दिखा रहा है कि अब इनमें साहस आता हुआ नज़र आ रहा है। अब की बार ये आपकी तरफ आएंगे तो आपका हाथ पकड़ेंगे, तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक आपको स्टेबल कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते में मुझे विक्ट्री भी दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कल रात की एनर्जी को। तो महादेव कल रात के बारे में और बताइए कि कल रात मेरे व्यूअर्स कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, कार्ड्स की शफलिंग को मिस कर दोगे तो एनर्जी फिर आपकी मैच नहीं होगी। ओके, तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। कार्ड्स को देखते हुए, शफलिंग को देखते हुए आपने बार बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। तो महादेव बताइए और क्या सोच रहे थे। ये वापस आ रहे हैं, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये अवेकन हो रहे हैं तो इनको बहुत कुछ ट्रिगर भी मिल रहे हैं, इनको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत उदास हो जाते हैं कि मुझे उसका नाम क्यों दिखाई दे रहा है। अब तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैंने उसको अपने से दूर कर रखा है, मेरे पास तो उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया, फिर वो मुझे क्यों याद आती है, फिर मैं क्यों उदास हूँ। मुझे जब सब लोग खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे अंदर से खुशी महसूस क्यों नहीं होती है। मेरे पास सब कुछ है, मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फिर खुश क्यों नहीं हूँ। मतलब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है इतनी सैड एनर्जी कि इनको कहीं भी बहुत, मतलब अगर गान सॉन्ग लगे हुए हैं, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लेकिन ये अकेले पड़े हैं किसी कोने में और आपको याद कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं हंस क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ।
तो ये कल रात नहीं सोए हैं, यहाँ पे भी मून दिख रहा है, ये बहुत उदास रहे हैं, बहुत आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको दुनिया की बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ये आपके ही होके रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रोकन। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। अगर आप किसी कमिटेड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में भी कुछ अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी से भी ये बहुत परेशान है, थर्ड पार्टी से भी इनको बहुत परेशानी मिलती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं इनका लव पार्टनर ही हो, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, इनका काम हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ें, यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम दोनों आज साथ में नहीं हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है और उस थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं, इनको बहुत गिल्टी हो रही है। यहाँ पे भी क्या आया है, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी क्या आया है, गिल्ट। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर कल रात इस चीज़ में एक मतलब अंदर से टूटे हैं कि यार मैंने किसी को बहुत दर्द दे दिया है, जब मैं इतना दर्द सह नहीं पा रहा हूँ तो उसने कैसे सहा होगा। मैंने किसी को तोड़ के रख दिया है, मैंने वादे बड़े बड़े किए हैं, लेकिन मैंने अब ये क्या कर दिया। तो कल रात इसी चक्कर में ये सो नहीं पाए हैं, इसी गिल्ट के कारण इनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी भी इनके साथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कल रात ये बिल्कुल अकेले थे, जैसे तो दिन हल्ले गुल्ले में बीत गया, ठीक है, सब पास थे, चलो निकल गया, लेकिन जैसे ही रात हुई कहीं ना कहीं मन के अंदर एक जैसे कांटा सा चुभा कि यार उसके साथ वो थी, उसके साथ वो था, तो मेरे साथ कौन था, मैं तो अकेला था। थर्ड पार्टी है, मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं फिर भी अकेला हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। और मैंने उसको भी अकेला कर दिया जो कि हर समय मेरा साथ देती थी, मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी, जो कि मेरे हर समय सुख दुख के साथी थी, लेकिन मैंने वो अब कहाँ पे है। हाँ जी, तो यहाँ पे केमिस्ट्री कार्ड ये बता रहा है, ये आपके साथ बिताए हुए हर एक छोटे से छोटे पल को याद कर रहे थे। लवर्स कार्ड, इनको याद आ रहा है कि आप दोनों का प्यार कितना इंटेंस है, आपके लिए इंटेंस लव को फील किया है। कल रात ये सो नहीं पाए हैं, आपके हर एक जो आपने इनको दिया है ना, जैसे कि एक रिंग पे ही आपने फ़ोन उठा लेना, इनके एक मैसेज पे आपने झट से रिप्लाई कर देना, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हैं और इसी प्यार को ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी इन्हीं चीज़ों को, जो आपने इनको भर भर के प्लेटें दी है ना खाने के लिए, अब उनकी इनको आदत हो गई है, अब इनको कोई नहीं पूछता है। अब ये घंटों किसी को फ़ोन करते हैं, इनका फ़ोन एक पहली रिंग पे कोई नहीं उठाता है, किसी को मैसेज करते हैं तो इनको रिप्लाई नहीं आता है। अब ये उस स्टेज में है जो स्टेज कभी आप फेस किया करते थे। वहाँ दे कुछ और है, काफ़ी गिल्ट मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। डिसएग्रीमेंट, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, बताओ, ये आपको बोल रहे हैं। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत सारा म्यूज़िक सुन रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं। आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनके पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन ये खुश नहीं है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट कहाँ है। जब ये मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, जिसके कारण इनको ऐसे लगता है कि नहीं, उसकी कमी है, वो मेरे साथ नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हूँ। आपके बिना ये कंप्लीट फील नहीं करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं। आप दोनों के बीच में ईगो हो सकती है, थर्ड पार्टी, इनकी ईगो हो सकती है कि ये माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये फटाक से आके आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो इतना आसान नहीं होता है। जिनमें ईगो होती है, झुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ईगो भी दिखाई दे रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ों को मेंट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड वहाँ दे,
ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने कल रात बहुत सोचा, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे रिंग्स दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद अगर आपको रिंग्स दिखती हैं, कपल में रिंग दिखती हैं, 2 रिंग, तो समझ लीजिएगा कि यूनियन बहुत नज़दीक है। और इस रीडिंग में अगर रिंग्स आई हैं, आपको रिंग दिख जाती है इस रीडिंग के बाद, तो समझ लीजिएगा यूनियन बहुत नज़दीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही थी कल रात की। ओके, चलें। डे ड्रीमिंग, इन्होंने कल रात आपको बहुत सोचा है। जैसे मैंने बोला था कि ये आपको बहुत फैंटेसाइज कर रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। कल रात ये सोए नहीं हैं, कल रात की एनर्जी इनकी काफ़ी हैवी रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो मुझे इनकी एनर्जी से दिख रहा है। मैंने सोचा कि यस नो करना है, तो कार्ड उठा देती हूँ, फिर स्पेस नहीं बचती है। ठीक है, चले। तो कल रात की एनर्जी इनकी काफ़ी हैवी रही है। आप भी कल रात नहीं सोए हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स कल रात रोए हैं। आप रोए हो कल रात, क्योंकि इनका कॉल मैसेज नहीं आया है, तो जिसके कारण आपको एक ऐसे लगा है कि काश अगर फ़ोन कर ही लेता तो क्या ही था। तो आपने इनके फ़ोन की वेट सारा दिन करी है, वेट। जिसके कारण आप भी सो नहीं पाए हो। तो चलें, यस नो रीडिंग करते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी, पिका कार्ड करेंगे, तो देखते हैं। आप सोचिए कोई क्वेश्चन और कार्ड भी पिक कीजिए। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन सोचना है। 2 कार्ड निकालूंगी। ओके, 2 कार्ड दे दिए हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। कोई क्वेश्चन सोचो, अच्छे से सोचो। तो म्यूचुअल आप लोगों के लिए यस आया है, तो कोई अच्छे से क्वेश्चन सोच लो। फिर कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 1 नंबर 2 नंबर देख लीजिए आपको कौन सा नंबर अच्छा लगता है। तो देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आपकी तरफ स्पीड के साथ आपके पार्टनर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस यहाँ पे मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिख रहा है, और क्विकली आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो याद रखिएगा कि आपको रिंग्स दिखनी चाहिए। इस अब ढूंढने नहीं बैठ जाना, अगर दिखती हैं तो समझ लीजिएगा कि इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी थी। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ, विजन आया, व्हाट्सअप मैसेज का मुझे विजन आया है। तो हो सकता है कि आपको हाई का मैसेज आ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा है उनका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 70 और यहाँ पे आया है स्टार कार्ड। आपका आंसर बिग यस है। तो यहाँ पे भी मुझे आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपने जो भी दुआएं यूनिवर्स से मांगी थी वो दुआ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ दोनों तरफ ही मुझे 8 नंबर दिख रहा है, 8, 17 नंबर, 7 + 1 8 नंबर। तो 8 नंबर, 88 नंबर, 888 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। चांस है आपको आजकल ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यस नो हो गया। और कुछ वेट, कुछ नंबर लेते हैं, कुछ इनिशियल्स लेते हैं। ठीक है, ऐसे रखें। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं नंबर और इनिशियल्स। नंबर 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है। 78 का बर्थ हो सकता है या 79 का, देख लीजिएगा। उनके गाड़ी का नंबर, ठीक है, उनके मोबाइल का नंबर, उनके पैन कार्ड का नंबर, उनके घर का नंबर, ठीक है, ऐसे आपने देखना है। नंबर 4, नंबर 3, ये टेढ़ा क्यों है, नंबर 5, नंबर 3, एम है, जी है, सी है, वाई है, फिर से डी है। ये आपके नाम के अंदर ये हो सकते हैं लेटर, या आपके पार्टनर के नेम में ये इनिशियल्स हो सकते हैं। ओ है, जी है, गो,
पी है, फिर से जी आया है, डब्ल्यू है, ई है, डी है, ये डी फिर से आया है, आर है, वी है, एक्स है। देख लीजिएगा, उनका नाम बनेगा तो बताइएगा। आम एस है। ओके, तो नीचे भी लाइन हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। नंबर 1 है, नंबर 7 है, आई होप आपको क्लियर है। नंबर 2 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है, नंबर 6, 96 नंबर आपको दिख रहा होगा आजकल। हो सकता है कि अभी किसी के बैटरी 63% हो सकती है, देख लीजिएगा, रैंडमली ये माइंड में आया। 55 नंबर हो सकता है आजकल आपको दिख रहा हो, ठीक है। नंबर 9, नंबर 3। ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक करते हुए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।